अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग अल्कोहल्स का ही टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, हम लोगों ने उसके फर्दर देखते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे अल्कोहल्स की। लोअर अल्कोहल्स आर जनरली टॉक्सिक और कलरलेस लिक्विड्स होते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। मतलब लोअर अल्कोहल्स हम उनको कहेंगे जिसमें कार्बन नंबर कम होंगे ना, जैसे मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ये वाले लोअर अल्कोहल्स ये होंगे जिनमें कार्बन नंबर कम होगा। तो इनका जो है ये कलरलेस भी है, टॉक्सिक लिक्विड्स हैं और इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होगी और बर्निंग का टेस्ट होगा। दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन हायर अल्कोहल्स। मतलब लोअर अल्कोहल्स की बात हो रही है ना, तो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाते हैं हायर अल्कोहल आता जाता है, मतलब पेंटानॉल आ गया या हेक्सानॉल जो भी है, तो जैसे जैसे कार्बन नंबर ज़्यादा होता जाता है उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। The solubility of alcohol is due to hydrogen bonding which is prominent in lower alcohols but मतलब जो अगर हम लोग इसकी solubility की बात करते हैं तो जो लोअर अल्कोहल है उनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लोअर अल्कोहल की और वाटर की, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, लेकिन जैसे जैसे हम हायर अल्कोहल के अंदर जाते जाते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ये जो प्रॉपर्टी है ये ख़त्म होती जाती है। तो ये यहाँ पे इन्होंने दिखाई भी हुई है, जैसे ये देखें हम लोग, ये अल्कोहल है, ठीक है। तो इसमें ये वाला H और ये वाला O जो है इनके दरमियान में ये वाली हाइड्रोजन जो डॉटेड लाइन में शो की गई है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन क्योंकि हमने इसको सॉल्युबल करवाना है वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होगी, तो इसका ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ROH होता है ना, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव आ गया, तो हाइड्रोजन का पार्शली पॉजिटिव और ये जो वाटर का ऑक्सीजन का नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान में जो डॉटेड लाइन शो की गई है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनाएगी, जिसकी वजह से लोअर अल्कोहल जो है वो सॉल्युबल होंगे जबकि हायर अल्कोहल जो है वो सॉल्युबल नहीं होंगे। दूसरी बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स की और हार्ड दैन क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन्स की। मतलब अगर हम लोग मीथेन की बात करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग उसका अल्कोहल देखते हैं तो मेथनॉल होगा उसका। तो अल्केन और मेथनॉल का जो हम कंपेयर करते हैं तो जो मेथनॉल है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होगा एज़ कम्पेयर टू मीथेन। इसी तरह से एथेनॉल को मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा है वो ईथेन है। उन्होंने यही बात यहाँ पे की है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है या मेल्टिंग पॉइंट है वो अल्कोहल के हायर है एज़ कम्पेयर टू क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन्स, उनके क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन से, मतलब जिससे वो बने हैं। जाहिर सी बात है एथेनॉल है वो ईथेन से बना है, मेथनॉल है वो मीथेन से बना है, प्रोपानॉल है वो प्रोपेन से बना है। तो जो इनके अल्केन्स हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो है और जो अल्कोहल्स हैं उनके ज़्यादा हैं। यहाँ पर उन्होंने दे दिया कि मिथाइल अल्कोहल एंड एथिल अल्कोहल आर लिक्विड्स वाइल मीथेन एंड ईथेन आर गैसेस। जाहिर सी बात है लिक्विड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गैस, गैस का जो है वो लो होता है। तो इसी तरह से होता है ना कि सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड आता है, फिर सॉलिड आता है, फिर गैस आता है। तो यहाँ पे जो मेथनॉल और एथेनॉल है वो लिक्विड्स हैं और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स हैं जो कि मीथेन और ईथेन है वो गैसेस हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल्स का ज़्यादा है। ये भी इसकी भी रीज़न क्या है कि अल्केन्स में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए अल्कोहल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। नेक्स्ट आगे हमारे पास जी अल्कोहल के रिएक्शंस। तो अल्कोहल के रिएक्शन जो है वो दो तरह से होते हैं। पहला तो ऐसा होगा जिसमें C और O का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। दूसरे रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें O और H का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। आपको स्ट्रक्चर तो अल्कोहल का पता है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो R है उसमें कार्बन तो ऐड होगा ही होगा ना कहीं, मतलब जिसमें अगर हम लोग सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल की बात करते हैं तो वो मेथनॉल है CH3OH ना। तो इसमें O और C का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या O और H का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकता है। विच बॉन्ड विल ब्रेक डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द अटैकिंग रीजन। मतलब कौन सा बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, C और O का बॉन्ड ब्रेक करेगा या O और H का बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा रीजेंट जो है वो आके अटैक कर रहा है। अगर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो C और O बॉन्ड का जो है वो ब्रेक होगी। ऑन द अदर हैंड अगर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है तो O और H का जो है वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये आपने 10th चैप्टर में इसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, इसकी एग्जांपल भी पढ़ी थी कि न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन भी दिखा दिया है जी। सबसे पहले आपके पास ही एथेनॉल ले लिया उन्होंने और न्यूक्लियोफाइल किसी का अटैक करवाया। यहाँ पे उन्होंने कहा कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा C और O का बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब इन दोनों का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। तो होगा क्या कि ये OH जो है ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, क्योंकि OH का हमने सेपरेट कर दिया ना, O भी तो सेपरेट होगा, और बाकी बच गया हमारे पास ये, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव आ गया।
जब इलेक्ट्रोफाइल आया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, सॉरी ओ एच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ओ एच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, जाहिर सी बात है यहाँ से जब ब्रेक होगा सिर्फ एच सेपरेट होगा, बाकी की चीज़ है वो ये बन जाएगी। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। रिएक्टिविटी जो है वो किस तरह से होती है, तो सबसे ज़्यादा टर्शरी अल्कोहल्स रिएक्टिव हैं, फिर सेकेंडरी और देन प्राइमरी। ये भी आपको पता है कि टर्शरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से और प्राइमरी कौन से हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ओ एच ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर 3 के साथ अटैच है, फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है तो वो टर्शरी है। ओ एच ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 के साथ डायरेक्टली अटैच है तो वो सेकेंडरी होगा। और अगर ओ एच ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। उसके बाद ये तब था ट्रेंड जब सी ओ बॉन्ड ब्रेक करेगा, लेकिन अगर ओ एच का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वो ट्रेंड जो है ऑपोजिट हो जाता है। उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेथनॉल रिएक्टिव है, देन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इस तरह से इसका ट्रेंड है। अब रिएक्शन बता दिए कि ऐसे रिएक्शन जिसमें सी ओ का बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, उसमें कौन कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन एथेनॉल और थायनाइल क्लोराइड का है, पायरीडीन जो है इन्होंने एज ए यूज़ किया एज ए रिएजेंट। सी ओ का बॉन्ड ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है ओ एच पूरे का पूरा यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आके जो है वो सी एल लग जाएगा और चीज़ क्या बनेगी हमारे पास जी, थाइल क्लोराइड बन जाएगा और साथ में SO2 और HCl बन गया हमारे पास। दूसरा रिएक्शन है, इसमें ZnCl2 यूज़ किया है, HCl यूज़ किया है, यहाँ पे भी OH जो है वो पूरे का पूरा निकलेगा। OH की जगह जो है उन्होंने Cl लगा दी, थाइल क्लोराइड और प्लस वाटर बन गया। यहाँ से भी OH निकलेगा क्योंकि CO बॉन्ड की ब्रेकेज कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे NH2 जो है वो OH की जगह पे लगेगा और बाकी जो है वो वाटर बन जाएगा। उसके बाद ऐसे रिएक्शन जहाँ पे OH जो है वो ब्रेक कर रहा है उसमें क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन है 2Na यूज़ किया उन्होंने, यहाँ पे OH का बॉन्ड ब्रेक होना, जस्ट H जो है वो सेपरेट होगा तो यहाँ पे बनेगा ये वाला सोडियम। ये इन्होंने एथोक्साइड लिखना है, कुछ और उन्होंने लिख दिया हुआ है, आप इसको देख लेना। उसके बाद साथ में वाटर, साथ में हाइड्रोजन गैस बन गई है। दूसरा रिएक्शन उन्होंने ये यूज़ किया है CH3MgI, ये ग्रिगनर रीजेंट यूज़ किया है इन्होंने। तो यहाँ से जब H का निकलेगा तो ये बाकी की चीज़ जो है ये यहाँ पे आके लग गई Mg के साथ, और ये जो H निकला है ये H जो है वो ये CH3, ये वाला जो CH3 है इसके साथ कंबाइन होकर CH4 बना देगा आपके पास। थर्ड रिएक्शन है जी इनके पास, ये आपके पास एथेनॉल है और इन्होंने साथ में एक कोई एसिड यूज़ कर लिया है, ठीक है। एसिड जब उन्होंने एसिटिक एसिड यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, आपकी बुक पे सही से रिएक्शन लिखा होगा ये, तो इसमें OH का बॉन्ड ब्रेक होना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन जो है आपने करनी है कि यहाँ पे जो ये चीज़ बनी है इथाइल एसीटेट के, मतलब अगर हम लोग देखते हैं CH3 C C2H5 ये वाला आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि ये वाला O जो है यहाँ पे क्योंकि 2 O है, इसमें से ये O आया है या दोनों ये आए, ये हमारे पास अब एक बात है। तो हमने देखना क्या है कि हमने इसके ऊपर एक जो है वो एक स्टार बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसके ऊपर जो है वो एक स्टार बना दिया, ठीक है, इस O के ऊपर। यहाँ पे हम रिएक्शन ऐसे पढ़ रहे हैं जिसमें OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से सिर्फ H गया है, बाकी O तो लगा हुआ है, तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा। अब यहाँ पे जब ये चीज़ बनी है तो ये CH3CO आया है और यहाँ से C2H5O आया है। तो इसमें से कन्फ्यूजन अब ये दूर होनी हमारी कि ये वाला जो O है, ये वाला एक O ये आया है और एक O ये वाला आया है, ठीक है। तो आपने जो रिमूव करवाया यहाँ से एक H रिमूव करवाया है और एक OH इधर से रिमूव करवाया है, इधर से OH रिमूव नहीं करवाया आपने, क्योंकि हम लोग OH की ब्रेकेज करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से सिर्फ H ही जाएगा। तो ये चीज़ आपने मेंशन करनी है, आपको पता होना चाहिए। कुछ और रिएक्शंस हैं यहाँ पे अल्कोहल कौन से हैं जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कन्वर्ट दैम इनटू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्कोहल्स की तो वो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कन्वर्ट करता है। इसके लिए जो बेस्ट रीजेंट है वो कोई भी एसिड का डाइक्रोमेट हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया जी पोटाशियम का डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4। यहाँ पे उन्होंने पहले एथेनॉल लिया है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई है, तो क्या बन गया आपके पास एस्टल्डिहाइड। उसके बाद प्रोपेनॉल यूज़ किया, आपको पता है ये प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल, और दूसरा इसका नेम सेकेंडरी अल्कोहल भी है ये। इसकी ऑक्सीडेशन जब करवाई है इसी की प्रेजेंस में तो यहाँ पे ये कीटोन बन गया, ठीक है। एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है ऊपर वाला एस्टल्डिहाइड और ये जो है वो कीटोन है। अच्छा, एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड मतलब इनमें फार्मूला का डिफरेंस कहाँ से आता है कि जब आपके पास एस्टल्डिहाइड है उसका फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इस साइड पे H जो है वो मस्ट है, मतलब इसके C के साथ जो है वो H मस्ट है,
ये आपका फार्मूला होता है जी एस्टल्डिहाइड का। जबकि अगर हम लोग कीटोन्स का पढ़ते हैं जो कि एसीटोन है, इसका फार्मूला होगा जी आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और इस साइड पे भी आर ही लगाना होना चाहिए इसमें। ये फार्मूला होता है आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आपके पास डिस्टिंक्शन, हम कल देखेंगे। टर्शियरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, मतलब उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई। प्राइमरी की जब करवाई है तो वो एस्टल्डिहाइड बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करवाई तो एसीटोन बन गया। तो उन्होंने कहा जो टर्शियरी अल्कोहल है उसकी रेजिस्टेंस करता है, वो ऑक्सीडेशन नहीं करवाता, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो 3 जो है वो CH3 ग्रुप लगे होते हैं ना टर्शियरी में, तो इसलिए वो ऑक्सीडेशन में नहीं करता। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाइक्रोमेट दे अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन टू गिव अल्कीन। तो इसमें जब टर्शियरी अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यही वाला जो रिएजेंट है, तो इसमें ये ऑक्सीडेशन नहीं करता, ये एलिमिनेशन रिएक्शन में जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगा तो जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो वो जो है अल्कीन ही बनाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा। डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, तो अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड। यहाँ पे अब मेंशन किया हुआ है कंसनट्रेटेड, आप सिंपल H2SO4 नहीं लिख सकते, आप लिखोगे कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे देखते हैं। तो 2 टेम्परेचर उन्होंने मेंशन किए हैं, एथेनॉल ही है पहले 180 पे और फिर 140 पे। जब 180 पे उसने रिएक्शन किया है तो उसने बनाया है जी अल्कीन बना दिया, लेकिन जब उसने 140 पे रिएक्शन किया तो उसने डाइथाइल ईथर बनाया। तो ये डिफरेंस आया इनके रिएक्शन के टेम्परेचर में। उसके बाद रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड है, PCl3 हो सकता है, PCl5 हो सकता है। तो पहले रिएक्शन उन्होंने दिखाया है एथेनॉल का PCl3 के साथ, तो दोनों में चीज़ें सेम बनी है। इथाइल क्लोराइड बनेगा, इसमें भी इथाइल क्लोराइड, इसमें भी इथाइल क्लोराइड। डिफरेंस कहाँ पे है कि जो एडिशनल प्रोडक्ट साथ में बना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना है, वो कौन सा है। जब PCl3 यूज़ किया तो H3PO3 बना, और अगर PCl5 यूज़ किया तो POCl3 प्लस HCl बना। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आपने ऐसे ही रिएक्शन लिखने हैं। आज का आपका जो टॉपिक है यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अल्कोहल्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं और उसके रिएक्शंस देखे हैं। इसको अच्छे से कर लेना आप लोग के, मतलब प्रैक्टिस करोगे तो उसको अच्छे से हो जाएगा आपका। बार बार लिख के देखो, और रिएक्शंस को जितनी बार लिखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से होता है। आपका यही टॉपिक आज का है, इसको प्रैक्टिस करो। अल्लाह हाफिज़।